हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के त्रिकोणमिति के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो हम लोग को क्या करना है, थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या दे दिया है हम लोग को, तो दे दिया है √2 cos थीटा बराबर कितना दे दिया है, तो 1 हम लोग को दे दिया है। कितना दे दिया है, 1 दे दिया है। तो देख रहे हैं √2 इधर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, तो ये भाग में बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो cos थीटा है तो cos थीटा लिख देंगे। क्या करेंगे, cos थीटा है तो cos थीटा लिख देंगे। और cos कितना डिग्री का मान होता है, 1/√2, तो cos 45 डिग्री का मान होता है। कितना होता है, तो cos यहाँ पे क्या लिख देंगे, cos 45 डिग्री लिख देंगे। कितना लिख देंगे, cos 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं इधर भी cos गुणा में है तो ये बराबर की इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, भाग में बन जाएगा। तो थीटा का मान, थीटा यहीं पे रहने देंगे। यहाँ पे हो जाएगा cos 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री। इधर देख रहे हैं cos इधर गुणा में था, बराबर की इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, भाग में बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा का मान हम लोग को कितना आ जाएगा, तो थीटा का मान हम लोग को 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा, जो 100% राइट आंसर। यानी कौन कितना नंबर आंसर हो जाएगा, तो बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 2 नंबर क्वेश्चन बोला है, यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में इसमें का 5 नंबर का पूछता है। लॉन्ग में पूछेगा तो 5 नंबर का है, अर्थात शॉर्ट में पूछेगा तो 2 नंबर का ही पूछेगा। तो चलिए इसमें क्या दे दिया है, तो sin थीटा का मान दे दिया है। कितना दे दिया है, तो sin थीटा का मान दे दिया है 3/5 दे दिया है। कितना दे दिया है, 3/5 दे दिया है। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/H होता है। क्या होता है, P/H। तो P का मान ऊपर वाला है तो P का मान दे दिया है 3 और H का मान कितना दे दिया है, तो H का मान 5 दे दिया है। तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना होगा, क्या, H² बराबर P² प्लस B²। H² बराबर P² प्लस B² होता है। तो इसमें से हम लोग को क्या निकालना है, तो इसमें से हम लोग को B निकालना है। तो B² बराबर क्या हो जाएगा, तो B² बराबर हो जाएगा हम लोग को B² बराबर B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे B बराबर हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा H² माइनस P² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H² माइनस P² हो जाएगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा, तो B बराबर यहाँ पे हो जाएगा √H का मान कितना है, तो H का मान हम लोग को 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। और माइनस P का मान कितना है, तो P का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, B है तो B लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो B बराबर कितना आ जाएगा, तो B बराबर हम लोग को आ जाएगा 25 में से 9 हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। कितना, 16 बन जाएगा। तो B बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे और रूट लगा देंगे। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो B बराबर कितना आ गया, तो B बराबर हम लोग को 4 आ गया। कितना आ गया, B बराबर 4 आ गया। तो किसका मान पूछ रहा है, तो हम लोग को cos थीटा का मान पूछ रहा है। कितना, cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो B/H होता है। क्या होता है, B/H। तो B का मान कितना है, तो B का मान हम लोग अभी निकाले 4 और H का मान कितना है, तो H का मान 5 है। यानी cos थीटा का मान हम लोग को कितना आ जाएगा, तो 4/5 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 9 sec² माइनस 9 tan² थीटा बराबर होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है कि तो ये किस तरह बनेगा। तो चलिए हम आप लोग को बता दें किस तरह बनेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा। क्या दिया है, यहाँ पे दे दिया हम लोग को 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, दोनों में 9 है तो 9 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, sec² थीटा। कितना बच जाएगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आप लोग को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। आप लोग को हर हाल में याद रखना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो 9 में 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, tan 60 डिग्री का मान होगा। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है, tan 60 डिग्री का मान पूछ रहा था तो √3 हो जाएगा। यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसका मान सबसे छोटा है, यानी cos में किसका मान सबसे छोटा है। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। और cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2 होता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो इसमें से क्या पूछ रहा है, किसका मान सबसे छोटा होगा। तो क्यों cos 90 का मान देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 0 है, तो cos 90 का मान सबसे क्या हो जाएगा, सबसे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन थीटा बराबर होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा है। किसके होता है, 1/कोसेक थीटा के। आप लोग को याद रखना है किसके बराबर होता है, तो 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री बराबर है। तो ये किसके बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan 45 डिग्री का मान लिखेंगे। तो अनुपात मतलब क्या होता है, तो बट्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। तो अनुपात मतलब बट्टा होता है। तो एक अनुपात क्या हो जाएगा, √3। तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 1 अनुपात √3। यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा तो सत्य होता है जबकि ए बराबर है। यानी थीटा का मान क्या रखेंगे कि दोनों LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो चलिए हम पहले थीटा का मान क्या रख रहे हैं, तो थीटा का मान हम लोग पहले 0 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, थीटा का मान 0 रख रहे हैं। तो क्या दिया है, तो साइन 2 और थीटा का मान क्या है, साइन 2 थीटा बराबर क्या दिया है, फिर दिया है 2 साइन थीटा दिया है। कितना दिया है, थीटा दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 और थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 0 है, तो 0 रख देंगे। फिर क्या दिया है, 2 और साइन कितना दिया है, साइन थीटा का मान क्या रखेंगे, तो 0 रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो साइन 2 और 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन और साइन 0 का मान कितना होता है, तो 0 ही होता है। तो 2 में 0 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। यानी क्या आ गया, LHS बराबर क्या आ गया, LHS बराबर हम लोग को RHS आ गया। अब चलिए इसमें हम साइन 30 डिग्री का मान रखते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे, चलिए हम यहाँ पे रख देते हैं साइन 30 डिग्री। तो 2 है और 30 डिग्री का 30 यहाँ पे रख देंगे। फिर क्या है, 2 साइन और 30 डिग्री फिर रख देंगे। तो साइन 30 डिग्री का 2 में 30 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो साइन 60 डिग्री का मान आ जाएगा। कितना, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 2 और साइन यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री दिया है। तो अब क्या, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। और 2 है तो 2 लिखेंगे। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3/2 बच रहा है। √3/2 और यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो ये दोनों बराबर है, √3/2 बराबर 1 है, तो ये नहीं है। बराबर क्या है, तो ये बराबर नहीं है। साइन 0 डिग्री पर ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS आ जाएगा। यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला इसका क्वेश्चन देख लेते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, cos थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा बराबर है। तो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा के बराबर, और sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा के बराबर। किसके, cos थीटा के बराबर। लेकिन हम लोग से क्या पूछ रहा है, sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो sin थीटा के बराबर होता है। आप लोग को याद रखना है cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो sin थीटा के बराबर होता है, और sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो cos थीटा के बराबर होता है। आप लोग को हर हाल में याद रखना होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, cos पाई बट्टा 3 का मान होगा। तो cos पाई बट्टा 3 का मान क्या होगा, तो चलिए हम आप लोग को बता दें cos पाई बट्टा 3 का मान क्या होगा। तो cos है तो cos लिख देंगे, क्या करेंगे, cos है तो cos लिखेंगे, और पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, और बट्टे 3 है तो 3 लिख देंगे। इसको कटाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो 60 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा। तो यहाँ पे cos हो जाए, cos लिख देंगे, और 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान हम लोग को होता है 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ए नंबर में दिया है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वही आ गया sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो cos थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कितने बच्चे मार देंगे, माइनस cos थीटा। तो ये माइनस cos थीटा नहीं होता है। sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो cos थीटा के बराबर होता है। वही cos रहता है, cos 90 माइनस थीटा तो किसके बराबर हो जाता है, sin थीटा के बराबर हो जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि sin थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। sin थीटा बराबर हम लोग को क्या दे दिया है, तो sin थीटा बराबर हम लोग को दे दिया है, sin थीटा बराबर हम लोग को कितना दे दिया है, तो 1/2 दे दिया है। कितना दे दिया है, 1/2 दे दिया है। तो यहाँ पे क्या है, साइन है तो साइन लिखेंगे, थीटा है तो थीटा लिख देंगे बराबर। साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। कितने, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 लिख देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं थीटा बच जाएगा, और साइन देख रहे हैं इधर गुणा में है, बराबर की उधर जाएगा तो ये क्या बन जाता है, तो ये भाग में बन जाता है। तो 30 डिग्री लिख देंगे, और बट्टे क्या आ जाएगा, तो साइन आ जाएगा। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो थीटा बराबर हम लोग को 30 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा, तो 30 डिग्री आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, cos पाई बट्टा 3 का मान होगा। तो cos पाई बट्टा 3 का मान कितना होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos है तो cos लिख देंगे, क्या करेंगे, cos है तो cos लिख देंगे। पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री, बट्टे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान हम लोग को होता है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। वही पूछ देता है हम लोग से साइन पाई बट्टा 4 का मान पूछ देता। तो साइन पाई बट्टा का 4 का मान आप लोग किस तरह निकालते हैं, तो चलिए हम ये भी बता देते हैं ये किस तरह बनेगा। तो चलिए ये भी बता देते हैं। तो पहले क्या करना है, साइन को साइन ही लिख देना है, और पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री बट्टे 4। तो इसको कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। कितना लिख देंगे, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2 होता है। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग को साइन पाई बट्टा 4 का मान कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 14 नंबर क्वेश्चन बोला है साइन पाई बट्टा 3 का मान। तो साइन पाई बट्टा 3 का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन और पाई का मान पाई/3। तो साइन हम आप लोग को अभी बताएं पाई का मान कितना होता है, तो साइन यहाँ पे लिख देंगे, और पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान 180 डिग्री बट्टे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। यानी ऑप्शन नंबर कोई नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, √3/2। क्या हो जाएगा, √3/2, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, साइन 30 डिग्री का मान है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या आप लोग को बताना है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7352125070 पर बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को हर एक विषय का पीडीएफ